बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर में सिविल सेक्रेटेरिएट से बाहर आपको ये मैसेज जो है वो दे रहे हैं। कुछ देर पहले हमारी एक इमरजेंसी एनसीओसी सेशन असद उमर साहब के साथ और फेडरल एनसीओसी के साथ हुई, और वो इसलिए हुई कि पिछले चंद दिनों में जो कोविड की तीसरी लहर की सिचुएशन है वो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में काफ़ी रैपिडली इंक्रीज कर रही है। तो उसकी वजह से कुछ मैसेजेस जो है वो आपको देने थे, क्योंकि अगर इसमें हमने सक्सेसफुल होना है तो उसमें हमें पब्लिक की और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमारी जो मार्केट कमेटीज़ हैं, जो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी हेल्प चाहिए। और वो क्यों? हम बड़ी सक्सेसफुली पहली लहर से दूसरी लहर से जो है वो गुजरे। हमारे हेल्थ सिस्टम ने अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड की, लेकिन जो भी लहर जो है वो गुजरती है उसके बाद लोगों में कंप्लेसेंसी आती है कि वो दोबारा नहीं होगा। मैं आपको पहले कुछ नंबर्स बताना चाहता हूं ताकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं उनमें वो अवेयरनेस आए कि उनकी हेल्प में की हमें क्यों ज़रूरत है। आज जो है हमारा पॉजिटिविटी रेट 11.9% था, जो पहली लहर के बाद सबसे हाईएस्ट है। इसके बावजूद कि जो हमारी टेस्टिंग है वो अभी तकरीबन हर रोज़ 6,500 और 7,000 के दरमियान टेस्ट होती है, जो पर मिलियन पॉपुलेशन पंजाब से भी ज़्यादा है और आजकल सिंध से भी ज़्यादा है। लेकिन इतनी हाई पॉजिटिविटी का मकसद कि ये जो नया स्ट्रेन है ये वाकई जल्दी फैल रहा है और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के अर्बन एरियाज़ में जल्दी फैल रहा है। हमारी जो असली चैलेंज है वो है चंद अजला में हमारी हॉस्पिटल की कैपेसिटी। आज जो लेटेस्ट डेटा है, हमारे 259 लो फ्लो हॉस्पिटल बेड्स यूटिलाइज्ड हैं, 523 हाई फ्लो ऑक्सीजन या एचडीयू बेड्स यूटिलाइज्ड हैं, जो कि पहली या दूसरी लहर से ज़्यादा है, 105 आईसीयू बेड्स यूटिलाइज्ड हैं और 44 वेंटिलेटर्स यूटिलाइज्ड हैं। स्पेसिफिक एरियाज़ में, स्पेसिफिक शहरों में जो है हमारी कैपेसिटी पे काफ़ी जो है वो प्रेशर है, और वो प्रेशर रिलीव करने के लिए पब्लिक की एसओपीज़ के साथ कंप्लायंस, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ कंप्लायंस और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशावर में आज पॉजिटिविटी 28% और जो 7 डे एवरेज पॉजिटिविटी है वो 24% रही है। मतदान में एवरेज पॉजिटिविटी 12% रही है, चारसदा में 11% रही है, स्वात में 7 डे एवरेज पॉजिटिविटी 26% रही है, नौशहरा में 19% रही है, सवाबी में 11% रही है, मालाकंड में 12% रही है, और इसके अलावा बुनेर में 16% और बाजोड़ में 11% रही है। ये सारे वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। फिर एक क्लस्टर है डिस्ट्रिक्ट्स का जहां पे पॉजिटिविटी 5 या 6% के दरमियान है, जिसमें लकी मरवत, जिसमें कोहाट, जिसमें अपर दीर, जिसमें लोअर दीर और जिसमें हमारे हरिपुर शामिल है। ये डेटा हम बाद में पब्लिक भी कर देंगे। और फिर एक तीसरा जो सेगमेंट है वो अजला है जहां पे अभी पॉजिटिविटी लो है। अगर हम मिल के मुकाबला करें और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें 2 सेफ डेज, शादियों पे ख़ास तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके से पहले सोसाइटी कोलैबोरेट कर रही थी शायद उस तरीके से नहीं कर रही, और उसके अलावा जो मार्केट्स के टाइमिंग की और एसओपीज़ की कंप्लायंस है, ये बहुत ज़रूरी है। आगे जो इक़दामात लेने पड़ेंगे उस पर तो एनसीओसी मशवरा करेगी, लेकिन वो इक़दामात कितने नरम हो या कितने शॉर्ट टाइम के लिए लिए जाएं,
اس کا دارومدار اسی پہ ہے کہ ہم سب کمپلائنس کتنی کرتے ہیں. ہم اپنی کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں اور اگلے ہفتے میں ہم کوئی 150 بیڈز ایکسٹرا جو ہے وہ پشاور میں، مردان میں اور سوات میں جہاں پہ کیپیسٹی پہ پریشر ہے وہ زیادہ کریں گے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس ریٹ سے کووڈ انکریز ہوتا گیا تو پھر دنیا کا کوئی بھی ایسے سسٹم نہیں ہے جو کہ جس کی ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کمبیٹ کرنے کے لیے کافی ہے. میں ایک بار پھر خاص طور پہ اپنے ڈاکٹرز اور جو ہاسپٹلز میں سٹاف ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو سٹاف ہے، تو خراج تحسین پیش کروں گا کہ لمیٹیشنز کے باوجود انہوں نے زبردست کام کیا اور ابھی تک ان سارے اضلاع میں پریشر ہونے کے باوجود انہوں نے پیشنٹ فلو کو بڑی اچھی طریقے سے مینیج کیا ہے. لیکن اگر یہ مستقبل میں بھی اس لہر میں ہونا ہو، اس لہر کو ٹیپر آف ہونا ہو، ویکسینیشن ڈرائیو کو کامیاب کرنا ہو، تو پھر چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے ایز پارٹ آف دا نیشنل ایفرٹ ٹو کمبیٹ کووڈ بہت ضروری ہے کہ آج سے ایک بار پھر ہم مل کے کام کریں. اور جو یہ تیسری لہر ہے اس میں پبلک کی سپورٹ کے ساتھ، میڈیا کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے ایڈمنسٹریٹو میجرز پہ کمپلائنس کریں تاکہ انشاءاللہ اس لہر کا بھی اسی طریقے سے مقابلہ ہو. بہت بہت شکریہ.